इसके बाद से ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है बताइए? तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर पे। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग give more amount of which of the following give more amount of carbon dioxide on heating? हीट करने पे कौन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा देगा? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पे कौन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? बताओ पिंकी, बताओ तो। ऑप्शन हाँ कौन बोला? सर मैं श्वेता, ऑप्शन सी होगा। हाँ ऑप्शन सी होगा। सॉल्बिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी जो होगा वो ये होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। सॉल्बिलिटी का ऑर्डर ये होगा। अच्छा इनका बाइकार्बोनेट देखा जाए M-H CO3 बाइकार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो बेरिलियम बाइकार्बोनेट HCO3 का ट्वाइस, MgHCO3 का ट्वाइस, कैल्शियम HCO3 का ट्वाइस, अप टू डॉट डॉट। मैं आप लोग बता दूं कि ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण इनके ऊपर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एंड दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ओनली सॉल्यूशन फॉर्म। दीज एग्जिस्ट ओनली सॉल्यूशन फॉर्म। एल्कलाइन अर्थ मेटल के सभी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
और एल्कली मेटल में आप लोगों ने क्या देखा था? एल्कली मेटल में केबल और केबल लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। अच्छा, इसके मेटल का बाइकार्बोनेट अगर है, इसके मेटल का बाइकार्बोनेट अगर है, इसको आप हीट कर दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये तो पहले जो है वो मेटल का कार्बोनेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये बन जाएगा M-O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया, मिटा दो इसको। मिटा दूं? हाँ सर। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे नाइट्रेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। जल्दी जल्दी करते हैं, सबको देखते हैं। नाइट्रेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, नाइट्रेट सबसे पहले एल्कोहल का नाइट्रेट। बहुत सारी कहानी नहीं है, बस लिखते चला जा रहा हूं, आप लोग भी लिखते चले जाइए। MnO3, MnO3 ये मेटल का नाइट्रेट, एल्कली मेटल का नाइट्रेट। इसमें लिथियम नाइट्रेट हो सकता है, इसमें सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, अप टू डॉट डॉट, रोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को एक नाम से जाना जाता है, कौन बताए? चिली सॉल्ट सोडियम नाइट्रेट को एक आए चिली सॉल्ट पीटर या क्या था? CHILE, चिली सॉल्ट पीटर। और पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन सॉल्ट पेट्रोल। हाँ, इंडियन ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम बताएं आप लोग को इनको कैसे बनाया जाता है, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि कोई भी एल्कली मेटल हो जाए, या मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, या एल्कली मेटल का ऑक्साइड ले लो। इनका रिएक्शन आप एसिड से करा दो। कौन सा एसिड? HNO3 से करा दो। इसमें से किसी के साथ भी कराओगे, ये करेस्पॉन्डिंग मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा। बाकी उसके साथ क्या बनेगा वो आप लोग जानते हो। उसके साथ जो होगा वो मेटल है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे दूसरे स्टेप में अगर यहाँ से रिएक्शन करा रहे हो तो वाटर बनेगा, यहाँ से रिएक्शन कराओगे तो वाटर बनेगा। ठीक, बाकी हमारा पर्पज है कि ये वाला पता करना।
ये बता दूं, ये जो मेटल का नाइट्रेट होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वाटर, उसमें सबसे ज्यादा यही एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद से अब हम बताएं कि इनका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। हीटिंग इफेक्ट का होगा मतलब कि MnO3 अगर आप इसको हीट कर दो, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा मेटल का नाइट्रेट, नाइट्राइट, मेटल का नाइट्राइट, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। हीटिंग इफेक्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। ये फर्दर हीट करने पे कुछ नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे मेटल जो है वो कौन कौन हो सकता है। सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। लेकिन अगर लिथियम का नाइट्रेट, लिथियम का नाइट्रेट अगर हीट करोगे तो लिथियम का नाइट्रेट लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, NO2 गैस बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। तो देखो लिथियम थोड़ा सा अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, कार्बोनेट के भी केस में किया, अभी भी कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग लिथियम के बाद से एल्कलाइन अर्थ मेटल का। मिटा दूं मैं इसको? हाँ सर। यहां पे कर रहा हूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्रेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल में ये हो सकता है बेरिलियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अप टू डॉट डॉट। इनको भी बनाने का वही तरीका होगा, M डैश ले लो या मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो या जो है मेटल का ऑक्साइड ले लो। इनको आप जो है वो रिएक्शन करा दो किसके साथ, HNO3 के साथ, तो ये जो होंगे वो बना लेंगे क्या, M-NO3 का ट्वाइस। और ये क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि अगर आप इस मेटल के नाइट्रेट को हीट कर दो, इनको हीट कर दोगे तो ये मेटल का ऑक्साइड बनाता है, लिथियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। जैसे लिथियम नाइट्रेट करता था उसी तरीके से ये भी करता है। जैसे कि अगर कैल्शियम का नाइट्रेट ले लो और उसको हीट कर दो, कैल्शियम के नाइट्रेट को हीट करने के बाद से कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलिए अब एक बात और बता दूं, बेरिलियम का एक नाइट्रेट जो होता है, लगे हाथों देखो, कैल्शियम का बता दिया, सोडियम का बता दिया मैंने, लेकिन बेरिलियम का अलग से बता दे रहा हूं।
इसको मुझे मिटाना पड़ेगा कि यहीं पे बता दूं, यहां पे बता दूं क्या? हाँ सर। यहां पे देखिए, बेरिलियम का यहां पे लिख रहा हूं बट, मतलब जस्ट इसी के नीचे लिख रहा हूं बट बेरिलियम नाइट्रेट, इनको हीट किया जाता है, टेम्परेचर याद करना पड़ेगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बनाता है BE4ONO3 का, इसका नाम होगा बेरिलियम नाइट्रेट। बेट सुमित, पढ़ पा रहे हो? बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, ये इस टेम्परेचर पे हीट करने पे ये देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अदर एल्कली मेटल ऑन हीटिंग गिव metal oxide along with nitrogen dioxide and oxygen, but beryllium nitrate on heating give what? बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट मिटा दूं? चलिए अब हम लोग देखेंगे, लगे हाथों जल्दी से देखते हैं सल्फेट। सल्फेट सल्फेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, सल्फेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में M2SO4 होगा, जैसे कि M2SO4 का मतलब एल्कली मेटल का सल्फेट। देखिए, लिथियम सल्फेट होगा, सोडियम सल्फेट होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा, अप टू डॉट डॉट। ये इनको अगर हीट करें, अच्छा पहले इनको बनाया कैसे जाए वो भी देख लो। मेटल हो या मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, इनका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं H2SO4 से, H2SO4 से आप लोग जानते हो मेटल इसको रिप्लेस करेगा, मेटल ऑक्साइड भी इसके साथ रिएक्शन करता है और ये बना लेता है क्या? M2SO4 बनाएगा। बाकी अगर मेटल है तो ये मेटल है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, मेटल ऑक्साइड है तो वाटर बनाएगा, वो आप लोग जानते हो। इसके अलावा क्या बनेगा? अगर ये रहा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये रहा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, इसके भी प्रेजेंस में वाटर बनेगा। खैर हमको इससे मतलब है, ये सल्फेट जो होते हैं वो थर्मली
स्टेबल होते हैं। These sulfate are thermally stable. अच्छा, एक बात और बता दूं कि सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो दीज सल्फेट आर soluble in water except लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फेट को छोड़ के ये सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और सोडियम जो होता है वो सोडियम का सल्फेट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सोडियम का हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाता है। और ये सोडियम का हाइड्रेटेड क्रिस्टल एक नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्लेबर सॉल्ट। ग्लेबर सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। इसके बाद से बात आती है एल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट। एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट में बेरिलियम सल्फेट आता है। सर एक बार प्लीज ऊपर कर दीजिए। सल्फेट, आवाज नहीं आ रही थी। स्ट्रोंशियम सल्फेट अप टू डार्ट। आवाज नहीं आ रही है सर, टूटी टूटी हुई आवाज आ रही है। टूटी टूटी, अनस्टेबल। देखता हूं, कुछ करता हूं, क्या करूं बता दो। मैं सर मुझे तो आवाज ठीक से आ रही है। अच्छा, सबको सर, ठीक हो आवाज गई। सही से नहीं आ रहा है कि केवल श्वेता? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, इनकी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है। ओके, सर ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी नहीं जी, हाँ ये अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अच्छा, मैंने ऑर्डर बोल दिया, ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऊपर से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी इनकी घटती है। मिटा दूं? जी सर।
बेरिलियम सल्फेट है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फिर कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्ट्रोंशियम सल्फेट हो गया एंड बेरियम सल्फेट हो गया। और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर के चलते बढ़ी है। सॉल्युबिलिटी इनकी हाइड्रेशन एनर्जी के चलते बढ़ी है। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये जो होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। चलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये सब ऑर्डर वाले प्रॉब्लम आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी इनका आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, फिर भी ये सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने का रीजन ये है कि ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ बेरियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन फर्नाज जी सर। overcome on the lattice enthalpy. Factor. Therefore these sulfate are soluble in water. These sulfate are soluble in water. मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्युबिलिटी दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात होती है कि लैटिस एनर्जी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। जबकि दूसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो होती है बढ़ती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को अगर अपोज करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा जाता है और जो करेक्ट होता है उसी के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया सर।
लिख लिया। अब चलो एक और पॉइंट जानो आप लोग। कैल्शियम का एक सल्फेट होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट आधा आधा वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे हेमी हेमी हाइड्रेटेड हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट इसको और एक नाम से जानते हैं, जरा बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी पीओपी इसकी खास बात क्या होती है कि इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू सेटिंग विथ वाटर। वाटर के साथ वाटर में मिला के अगर जो है वो कहीं पे रख दो तो वो सेट कर जाता है। इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, सेट हो जाता है ना। आज आप लोग जानते हो कि जो है वो कहीं पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो है प्लास्टर किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसी से किया जाता है। आजकल जो है वो दीवारों में पीओपी लगाया जाता है। दीवारों में भी जो है वो इसको लगा के उसकी मजबूती को बढ़ाया जाता है। एंड एक और बात बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन किया जाता है। इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। किसको हीट करने से मिलता है ये? जिप्सम। क्या होता है जिप्सम का फार्मूला? CaSO4.2O। SO4 और 2H2O। ये जो है वो जिप्सम है। इसको हीट कर दिया जाता है लगभग 393 केल्विन टेम्परेचर पे। मैं इसको बैलेंस करते हुए लिख दे रहा हूं। कैल्शियम का सल्फेट है, जिप्सम है CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O। जिप्सम को किया हीट कितने टेम्परेचर पे? लगभग 393 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये जो होता है वो CaSO4 और H2O। देखो, दो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल रहेगा? एक सर। एक। तो ये क्या है? यही है पीओपी। यही है पीओपी। ओके।
और वाटर मॉलिक्यूल बाकी जो है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एक बात और बता दूं कि अगर इससे ऊपर जो है वो हीट कर दिए, इस टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर दिए, तो ये जो होता है वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एबोव 393 केल्विन it become anhydrous calcium sulfate. Calcium sulfate, anhydrous calcium sulfate, ठीक है। कॉल्ड डेड बॉन्ड प्लास्टर, क्या कहते हैं? डेड बॉन्ड प्लास्टर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि जिप्सम को 393 पे केल्विन पे अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा, तो आप बताओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर उसके ऊपर टेम्परेचर को हीट करोगे तो आपको मिलेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम लोग डेड बॉन्ड कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटने वाला है, फटाक से